दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं कि इसी सिनेरियो में रहते हुए वी डू नॉट यूज स्टैटिक रूट्स, लेट्स गो फॉर डायनामिक राउटिंग, क्योंकि वो भी हमें ऑन करके देखनी ही है। So router EIGRP1, we are turning on routing protocol, और इसमें हम कह रहे हैं नेटवर्क 172.16.13.1 और नेटवर्क 172.16.12.1। I hope you understand these commands. I turned on routing protocol on my tunnel interfaces, not on the ISP interface, but on the tunnel interface. और साथ ही साथ हम LAN के ऊपर भी ऑन करते हैं। So this is what we did। और अगर हम शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करें तो हमें नजर आ जाएगा कि हमने अपने टनल इंटरफेसेस के आईपीस पर EIGRP को ऑन किया है, और हमने अपने लैन, सो कॉल्ड लैन विच इज अवर लूप बैक, उसके ऊपर ऑन किया है। We are not enabling GRE on our the physical interface which is facing ISP. No GRP on EIGRP on this। R2 पे चलते हैं, वहां पर भी हम स्टैटिक राउटिंग खत्म कर देते हैं एंड लेट्स टर्न ऑन डायनामिक राउटिंग। ओके, सो R3 पे ऑन कर लेते हैं। ओके जी, 13 और 23.2 के ऊपर हमने इनेबल किया और 3.1 के ऊपर किया। शो आईपी EIGRP नेबर्स, 3.2, 3.2, the tunnel interface is down, let's bring it up। Also here,
अच्छा जी, अब हमारी ये जो फुल मैश है ये टनल्स आप हैं और इनके ऊपर EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल रन हो रहा है। शो आईपी EIGRP नेबर्स करें तो R1 के भी 2 नेबर्स हैं लर्न हुए में, R2 को भी 2 नेबर्स लर्न हुए में, R3 के पास भी 2 नेबर्स हैं। अब अगर हम वही काम करें R1 से पिंग करें, इस वक्त कहाँ से जा रहा होगा? अगर शो आईपी रूट करें तो EIGRP की कैलकुलेशन के मुताबिक इस वक्त सॉर्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग हो रही है फॉर 12 का सबनेट। अब इस लोड बैलेंसिंग को ऑफ करने के लिए ऑब्वियसली आपको EIGRP ट्वीक करना पड़ेगा। You need to use delay and bandwidth parameter on the tunnel interface to maneuver it. But for now, हम ये कर सकते हैं कि अगर मुझे R1 से प्रेफर्ड पाथ R3 से R1 तक जाने का टनल 3-1 रखनी है और 3-2 नहीं प्रेफर्ड करनी, तो इंटरफेस टनल 3-2 के ऊपर जाके आई कैन पुट डिले हायर. So after that, there is no more load balancing, but this is related to your EIGRP thingy. So from R3, if we want to go to 192.168.1, the preferred path is 3-1 direct tunnel this time. तो हम पिंग करते हैं 1-1 को सोर्स में 3-1 को रख के and we are pinging. This is through the direct tunnel interface. अब मैं R1 पे जाकर टनल इंटरफेस ऑफ कर देता हूँ 1-3 वाला. The tunnel interface went down. EIGRP neighborship should also have to go down. और जैसे EIGRP neighbor dead होगा, traffic will resume. So you can see that here we have no such issue कि हमें target device के ऊपर भी tunnel interface को down करना पड़ा. Since EIGRP के hello packets थे, exist करते थे, उसने सेंस कर लिया कि टनल में कुछ रॉन्ग है, हेलो पैकेट्स की वजह से नेबरशिप किल हुई और जो रूट है वो R3 का वाया राउटर 2 जाना शुरू हो गया राउटर 1 की तरफ. इस वक्त अगर हम R3 के नेबर्स देखें, देयर इज ओनली वन नेबर, और रूट देखें तो इस वक्त ये 192.168.1 की तरफ जाने के लिए टनल 3-2 को यूज कर रहा है. So that is using EIGRP के टनल से दूसरी टनल में मोटो स्विच हो गए. If I bring back the interface, तो यही रूट जो अभी टनल 3-2 से जा रहा है, जो टनल 3-2 से जा रहा है वो अब वापस 3-1 के ऊपर पॉइंट हो गया. So make sense? Full mesh hub and spoke में how to handle tunnels, this is all routing.